करूंगा बेटा, अभी मैं सिर्फ पहले बताओ, ये 3D खत्म हो गया आपका, तो मुझे कराना ही है आपको। Sir, this chapter will come in PT2. PT2 में ये चैप्टर क्या पूछा बेटा, दोबारा बोलना। सर ये वाला चैप्टर आएगा PT2 में। बिल्कुल बेटा, सिलेबस आई हैव टोल्ड यू बेटा, PT2 सिलेबस, नोट डाउन दिस, PT2 syllabus, chapter 3, this is trigo, then chapter 6, linear inequality, then chapter 7, permutation and combination, chapter 12, this is three-dimensional geometry, introduction of three-dimensional geometry. These 4 chapters are PT2 syllabus बेटा, इसको ध्यान रखो। So there is no doubt in chapter number 12 now. Still I am asking, if any question you want to discuss, please tell me better. No question, right. अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ आपके कॉम्पिटिशन और कॉम्बिनेशन की। टुडे आई डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, so write down those questions. मैं आपको क्वेश्चन बोलता भी जाऊंगा, उनको नोट करते जाना। those question we have to, but as per CBSE level, ठीक है बेटा। उसमें आपके जो जो डाउट्स थे, कनक आपने पूछा तो वो भी आएगा, बट पहले वेट करना थोड़ा सा, उस लेवल तक पहुंचने देते हैं। एक्स्ट्रा सर। यस बेटा। सर PT2 एग्जाम का पैटर्न क्या क्या होगा बेटा? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ बेटा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। मैंने आपको बताया था कि तो अभी 5 मार्कर आएंगे, फिर 1 मार्कर भी है, 2 मार्कर भी है, 4 मार्कर भी हो सकता है, 6 मार्कर भी हो सकता है, 5 मार्कर भी हो सकता है। ये सब चीजें जब हमारी प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना बेटा, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, इसलिए आप वरी मत करो, आप पैटर्न तो हम बताएंगे। ओके सर। ठीक है ना। सीबीएसई ने जो लैंग्वेज में हमें लिख के भेजा है ना, उसका मीनिंग पूरा अभी हम कोड नहीं कर पाए, जैसे ही हो जाएगा हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए परेशान मत हो। देखो आपके लिए भी नया है, तो हमारे लिए भी नया है कुछ इस सिलेबस में, इस सेशन में। तो जैसे हमें क्लियर होगा तब हम आपको भी क्लियर करेंगे सब चीजें, ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए, नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, हाउ मेनी नंबर, बेटा क्वेश्चन लिखते रहना। क्वेश्चन इज हाउ मेनी numbers, how many numbers greater than 10,000, greater than, it is 10,000 or 1,000, greater than 1,000, but not greater than 4,000, but not greater than 4,000 can be formed, can be formed with the digits, with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, if
Number one, repetition. Number one, repetition is allowed. Number two, repetition is not allowed. Repetition is not allowed. ठीक है, बताइए भाई मुझे इसका, ट्राई करो आप और देखो आप कितने लोगों का आंसर एक करेक्ट आता है. Anyone? So like repetition not allowed up to 23. Repetition not allowed का आंसर आ रहा है आपका 23. ओके, रिपीटिशन अलाउड का anyone who are able to solve this question? सर रिपीटिशन नॉट अलाउड में तो 72 है. अच्छा, एक से आंसर आया 72, एक आया 23, 72. ओके, इट मींस आई नीड टू चेक. और रिपीटिशन अलाउड का सर वो भी निकाल रहा हूँ. निकालो निकालो. नहीं सर, शायद 96 है नॉट अलाउड में. नॉट अलाउड कितने? 96 सर. 23 को मिटा दो, मैंने बोला था. 23 जो आपने बताया था वो गलत है. ठीक है, अब आपका आंसर सर हो और गया रिपीटिशन अलाउड में 375. 375. ओके, एनीवन एल्स? तो कोई और आंसर आ रहा हो या यही सेम आंसर आ रहा हो तो ये तो फाइनल हो गया फिर. बट यहाँ पे दो आंसर है. चलो दोनों करते हैं. रिपीटिशन इज अलाउड. अच्छा नहीं सर, 72 ही है वो. मैंने लेस देन 4000 देखा ही नहीं था. हाँ, यही तो देखना है बेटा. लेस देन नहीं बोला इन्होंने बेटा. दे हैव यूज्ड बट नॉट ग्रेटर देन 4000. ठीक है, इट मींस 4000 हो सकता है लेकिन 4000 से ऊपर नहीं हो सकता. इससे बट अगर रिपीटिशन नहीं अलाउड है तो 4000 हो ही नहीं सकता वैसे भी. रिपीटिशन नॉट अलाउड में तो एग्जैक्टली 4000 तो होगा ही नहीं. ठीक है ना. तो रिपीटिशन अलाउड वाला देखते हैं. दिस इज अ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 place, 1000 place. So how many option for filling up this 1000 place beta? We 3. have 0, 1, 2, 3 and 4. 0 we cannot fill because अगर मैं 0 put करूंगा तो it is counted in 3 digit number. तो 0 तो इसमें से वैसे एक्सक्लूड हो गया. 4 नहीं लग सकता क्योंकि 4 यहाँ पुट करते ही रिपीटेशन अलाउड भी Yes. है, तब भी वो 4000 एक नंबर काउंट हो जाएगा. तो हम उसको भी एक्सक्लूड करते हैं. तो वी हैव 3 ऑप्शन टू फिल दिस प्लेस बेटा. राइट, अब रिपीटेशन अलाउड है तो रेस्ट जो 5 है वो यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 375.
राइट? नाउ प्लस सर प्लस 1 भी होगा. फॉर 4000. यस सर. दिस इज क्लियर बेटा? प्लस 1 फॉर 4000, बट सर फिर तो साथ में माइनस भी होगा. माइनस फॉर 1000, तो इट इज 375 ओनली, राइट? बट हिमांशु आपने शायद कहीं ना कहीं आपने इसको और इसको पहले काउंट नहीं किया था, आपने सिर्फ ये Yes, कैलकुलेशन लिखी थी. मैंने आपको Yes. ये जानबूझ के क्यों मेंशन किया है, अगर मैं इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 बोल देता तो अब आंसर आपका चेंज हो जाता बेटा. ठीक है ना बेटा? तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पकड़ना है, इसमें पिक करना है प्रॉपर्ली. तो दिस इज 375 आंसर बेटा. नाउ विल टेक सेकंड व्हेन repetition is not allowed. इसमें तो क्लियर है, कोई डिजिट रिपीट ही नहीं होना है. तो सेम प्रोसीजर 1 2 3 4 डिजिट नंबर. वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस. वन ऑफ these 3 we have already used, right? इन 3 में से कोई एक यूज कर चुके हैं, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास ओनली 4 ऑप्शंस बची है. आउट ऑफ 5 we have used 1 here. now 3, देन यहाँ पे कितना आएगा? आई थिंक 2. तो इट इज इक्वल टू 72. तो ये तो करेक्ट आया एक ही बार में, और ये भी आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है बेटा, बोलो क्लियर हुआ? देखो एनसीईआरटी Yes. में ये जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. अब जब रेस्ट्रिक्शन हो तो दिमाग में रखना है इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे प्लेसिंग के टाइम पे नंबर को प्लेस करते हुए सोचना है हमें कि क्या पुट करें. सर अगर हम अपने आंसर में लाइक +1 4000 और -1000 के लिए नहीं मेंशन करेंगे तब मार्क्स डिडक्ट होंगे फाइनल से. नहीं आपने तो कर दिया. अब हमारे लिए तो क्या, हमारे दिमाग में है ये, तो हमें कोई दिखाना नहीं है. ये आपने 375 लिखा, आंसर करेक्ट है. मैंने तो आपको ये बोला कि अगर मान लिया मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, उसमें 1000 इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका आंसर 376 हो गया बेटा. ठीक है ना? अगर 1000 उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एटलीस्ट 1000 बोल देता मैं वर्ड, तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000. तो 1000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया. इस तरीके से मतलब आप काउंट करोगे, उसको भी प्लस करना पड़ता, आपको इसको भी प्लस करना पड़ता, तो आंसर चेंज हो जाता आपका. ठीक है बेटा? आपको क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको अच्छा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit odd numbers, how many 3-digit odd numbers can be formed using digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 if repetition of digit is not allowed. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज repetition allowed. बताओ बेटा, पहले सॉल्व करो आप, फिर मैं इसमें सर रिपीटिशन बताऊंगा. नॉट अलाउड के लिए तो 60. रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए 60 आ रहा है. ठीक है, पहला वाला पार्ट आपका 60. 216 है अलाउड में. इसमें 60 आ रहा है बेटा. यस सर. और दूसरे में कितना आ रहा है? 216. दूसरे में 216. सर 108. अच्छा, आपका 108, राइट. 2 आंसर आ रहे हैं इसमें, और सर 60 वाला चेक वही सब है बेटा. 108. 108 है. 2 ऑप्शन आ गए इस पे भाई, 2 कैंडिडेट. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? अच्छा नहीं सर, ऑड नंबर से ना 108 है फिर. तो आपने क्या कर दिया? अच्छा ठीक है, चलो अब सर मैंने आपका ऑड पढ़ा नहीं था वो. देखो आपने दोनों क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ छोड़ा है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा पहले. यस सर.
और कोई बच्चा भाई, किसी और ने ट्राई किया हो बेटा? सिर्फ ये 2-3 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। इट्स अ 3 डिजिट नंबर बेटा। फर्स्ट पार्ट करते हैं, रिपीटेशन अलाउड 1 2 3। तो ऑड नंबर 3 डिजिट नंबर में कैसे पहचानते हैं? अगर ये वाला प्लेस, यूनिट प्लेस आपका ऑड है, तो ओवरऑल दैट नंबर इज ऑड। So when repetition is not allowed, how many options to fill this place better? 3. Odd के लिए we have 3 options. So 3, अगर इस यूनिट प्लेस पे 1 3 5 होगा, तो पूरा नंबर देख के आप बता सकते हो कि ये ऑड नंबर है। So we have 3 options to fill here. So one option is used here. So how many options left with for this place better? 1 5 2 3 या 4 4 5 6. So 5 और यहाँ पे and next 4. 4. So this is 60. Correct answer. Now next है आपका repetition is allowed. Repetition allowed है तब भी 1 2 3. तो इस केस में मेरे पास 3 हो गया ऑप्शन। इसमें भी सारे नंबर आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। जब repetition allowed है तो ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना आएगा? 36 is 10. So दोनों आंसर। सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने असाइनमेंट सेंड किया था उसमें लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। लास्ट क्वेश्चन में ये सर 10th 10th क्वेश्चन है। मैं एक सेकंड इसी में देखना पड़ेगा बेटा। किसका, कॉम्बिनेशन का है परमुटेशन का है? अभी बेटा आ जाते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन सर आ वही जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि इसमें कॉम्बिनेशन लगा या परमुटेशन। अभी 2 मिनट रुकोगे? आपका ना भी इसी रिवीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही आपके वर्कशीट के भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा वेट ओके करो, सर। रुको। मैं इसमें ये नहीं कि आज ही खत्म कर रहा हूँ, अब मैं कुछ दिनों तक आपका यही चीजें लूंगा। पहले अब आपको पहले परमुटेशन लूंगा, फिर पीछे ट्रिगो को लेके आऊंगा, क्योंकि ट्रिगो हमने अभी एनसीईआरटी से की है। ट्रिगो खाली एनसीईआरटी का नहीं है बेटा, और थोड़ा भी करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, राइट डाउन दिस थिंग, हाउ मेनी numbers are there between, how many numbers are there between 100 and 1000, 100 and 1000, such that 100 and 1000 such that at least one of their digit is, at least one of their digit is 7. ये क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई सब जने। सर आपने वन ऑफ के बाद क्या लिखा है? How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7? यानी जितने भी आप 100 1000 के बीच में नंबर बताओगे, उसमें कम से कम एक डिजिट आपकी 7 होनी चाहिए।
क्वेश्चन को पिक कर लिया बेटा सबने, बताओ। यस सर। सर आई थिंक 280। 280 यस सर। 280। ओके, एक आंसर 280 आया, और किसी का आ रहा भाई 280? 504। आना 200 में ही है, बट मुझे सर 225। 225 यानी 2 आंसर आ गए भाई। हाँ, और किसी ने ट्राई किया, बताओ भाई। ये वाला आंसर हिमांशु का है, और ये वाला किसका है? नो सर, वो नो सर मेरा है, 225। हिमांशु का है। 225 हिमांशु का है, और ये वाला आंसर मेरा है, शाश्वत। शाश्वत का है। ठीक है, चलिए, और कोई बेटा है? और कोई बच्चा नहीं है क्लास में? 5040। 5040। इतना सारा आंसर तो नहीं है बेटा, ये तो मुझे गलत लग रहा है टोटली। ये आपने क्या किया मुझे नहीं पता, बट इज टोटली रॉन्ग है। इतना बड़ा नहीं आएगा ये, इतना, ये 200 और 300 में ही आंसर है कोई। चलो मैं बताता हूं कैसे, देखो। रिक्वायर्ड नंबर का मतलब हाउ मेनी नंबर्स है ना, रिक्वायर्ड नंबर्स, यानी कि इस लैंग्वेज के नंबर्स में निकाल रहा हूं। उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि वी हैव टू फाइंड आउट दी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000। फर्स्ट यू टेल मी हाउ मेनी डिजिट नंबर सर बिटवीन 244 कर दो मेरा आंसर। आपका 244। ओके, 244 राइट। चलो, 100 और 1000 के बीच में हमारे पास 3 डिजिट नंबर आते हैं बेटा, पहली चीज तो इसका मतलब एक तो ये फिक्स कर लो कि वी हैव 3 डिजिट नंबर, और मुझे निकालना है सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। कम से कम इन तीनों डिजिट पे किसी एक जगह पे, इधर यहाँ या यहाँ पे 7 होना चाहिए। कम से कम एक जगह पे आपका क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 2 पे भी हो सकता है और तीनों पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो एक डिजिट पे कम से कम 7 होना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ 564, तो दिस इज नॉट माई आंसर। मुझे इन दोनों के बीच में ये वाला आंसर मेरा नहीं है, यानी ऐसे नंबर मुझे हटाने हैं इसमें से। तो मेरा क्या तरीका होगा, देखो। पहले तो इसको निकालने का तरीका है टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर माइनस ऑल 3 सर मेरा डिजिट 216 आ रहा है। 216 हो गया अब आपका भी। चलिए देखते हैं, ऑल 3 डिजिट नंबर्स not having digit 7 at all, right? मुझे एक तो सारे जितने भी 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं इसके बीच में, वो सारे निकाल लूंगा, माइनस वो सारे नंबर हटा दूंगा जिसमें 7 आता है। विदाउट 7 वाले नंबर आप लिख सकते हो ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट 7, ऐसे कह सकते हो ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट डिजिट 7, ऐसे लिख लो। देखो बेटा, टोटल निकालना है बेटा, 1 2 3 डिजिट नंबर। नो सर मेरा 225 ही है। आपका 225 ही है। चलो एक बार चेक करते हैं। नाउ टोटल 3 डिजिट नंबर। अच्छा, डिजिट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, तो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन दिस यूनिवर्स? लोगे भाई 10। 0 से लेके 0 1 2 लेके 9 यहाँ तक है, ठीक है। चलो अब इसको पढ़िए, यानी टोटल 10 डिजिट्स वी हैव। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, बोलो भाई। इस प्लेस को देखो, 0 को हटाना पड़ेगा यहाँ पे। 9 ऑप्शंस वी हैव, बिकॉज अगर 0 पुट कर दिया तो दिस विल बी काउंटेड इन 2 डिजिट नंबर, राइट। तो इस फॉर दिस प्लेस वी हैव 9, फॉर दिस प्लेस वी हैव 10, फॉर दिस प्लेस वी हैव 10।
इसका मतलब इसमें सारे आपके कितने आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज आई थिंक 900 कैलकुलेशन, यस सर। राइट। अब ऑल द 3 डिजिट्स नंबर विदाउट डिजिट 7, तो अब इसमें से जो 7 है वो मैंने हटा दिया, तो अब टोटल डिजिट मेरे पास बची 9। 7 तो मुझे यूज ही नहीं करना, 7 नहीं है अब आपके पास। उस 9 में से 0 आई कैन नॉट पुट हियर बेटा, तो फॉर दिस प्लेस वी हैव 8 तो फिर ऑप्शन। आंसर 252 आ रहा है। तो अब आपकी क्या गलती थी, आपने क्या किया है, ये हो गया आपका 9981, और ये कितनी कैलकुलेशन आ रही है बेटा, 81 into 8, 81 into 8 कितना होता है बेटा, 640 बताएगा भाई कितना आएगा, 648। 648 अब कैलकुलेट करो, 252 252। अब चेक करो, मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज करेक्ट। अब आप चेक करो बेटा, एक आपका 225 आया था, एक 244, आपने क्या गलती करी जिससे आपका आंसर रॉन्ग आया, पहले तो ये बताओ। तो मैंने तो देखा कि एक 100 नंबर में कितने 7 डिजिट वाले नंबर होते हैं, और फिर उसके ऊपर 100 ऐड कर दिए 700 वाले। अच्छा, आपके में तो लॉजिक ही डिफरेंट है, लेकिन उसमें उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे छूट जाते हैं बेटा, अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो। सर ये हो सकता है फिर छूट गए। सर मैंने देखा कि मतलब 1 डिजिट में कौन से 7 होते हैं, 10 डिजिट में कौन से 7 होते हैं, और 100 में कौन सा 7 हो सकता है, ऐसे करके करा मैंने। नहीं नहीं, तो आपने ऐसे कैसे काउंट किया, अगर मान लिया 1 डिजिट में 7 वाले आपने देख लिया, और 2 डिजिट में देख लिया, और 3 डिजिट में कैसे आप, ये तो ये वाली कैलकुलेशन तो मेरे को लग नहीं रहा सही है भाई। सर मतलब 1 डिजिट में 100 नंबर में कितने 7 वाले नंबर्स होते हैं वो देखा, और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें 700 मतलब उसमें 100 ऐड कर दिया, क्योंकि 700 वाले में तो हर 100 के 100 में एक 7 तो है ही। ओके, 100 में 7 है सर। उसमें। मैंने ये गलती हाँ, कर दी कि मैंने 100 के अंदर कितने 7 वाले नंबर है उनको गलत कर दिया होगा मैंने। शायद ये भी हो सकता है, चलो। हाँ बेटा, और कोई कोई कुछ बोल रहा था कुछ। सर यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि एटलीस्ट 7, तो सर जो हमारा 3 डिजिट नंबर है उसमें 2 टाइम 2 बार भी 7 आ सकता है ना? हाँ, 2 बार भी और तीनों भी 7 आ सकते हैं, यानी 777 भी। अब जो ये 250 हैं, उसमें ये वाले नंबर भी हैं, यानी 777 वाला नंबर भी है, और 777 वाला नंबर भी है, और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 777 के अलावा। और ये 777 में जरूर नहीं कि 7 यही होंगे दोनों, ऐसा भी हो सकता है 7 क्वेश्चन मार्क 7, और यहाँ कोई और नंबर 7 7, ठीक है। फिर सिंगल वाला भी आएगा 7 दिस नंबर, फिर आएगा आपका कोई डिजिट यहाँ पे, देन 7, फिर उसके बाद 2 अदर देन 7, और ये इस तरीके के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। या तो 1 बाय 1 करके इन सब के निकाल लो कि एट यूनिट प्लेस 7, एट दिस प्लेस 7, एट दिस प्लेस 7, ये लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने टोटल वाला तरीका लिया है। सर मैंने वैसे ठीक है, निकाला, बट उसमें तो मेरा 225 आ रहा है। नहीं तो आपने कुछ मिस किया होगा ना बेटा। देखो हमारे पास ये 6 केसेस बनते हैं, एक तो ये तीनों पे 7, ये तो एक ही केस है, दिस इज सिंगल केस। तो ऐसे 2 प्लेसेस पे 7 होने वाले कितने केसेस हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसे मैंने कैसे, ऐसे कर दिया लाइक कि मैंने पहला केस बनाया कि उसमें यूनिट प्लेस पे 7 है, फिर दूसरे में 100 प्लेस। मैंने लाइक एक 3 डिजिट नंबर पे 2 टाइम 7 को केस नहीं बनाया। देखो दूसरा ऑप्शन ये होता है, ये वाली साइड दिख रही है, एक होता है आपका ये वाला तरीका भी हो सकता है, देखो यस सर, मेरी उसी कैलकुलेशन में एक थोड़ी गलती हो एक गई तो ये थी, अब केस हो मेरा गया कि वही आ गया। तीनों पे 7 प्लस, दूसरा केस होगा इस पे 7 इन दोनों पे नहीं, फिर तीसरा केस हो गया इस पे नहीं, इस पे हो गया, और इस पे नहीं, ये भी ऐड करो, प्लस फिर आपका इस पे नहीं, इस पे नहीं, और इस पे हो गया, राइट। ये हो गया सिंगल वाला। अब डबल वाला लेते हैं, देखो यस। ऐसे करके अगर एक एक करके केस करना है तो फिर आपको मेरे हिसाब से ये वाला करना पड़ेगा, 7 7 नो 7, देन प्लस 7 नो 7 7, देन प्लस नो 7 7 7, इसको बोलेंगे यूनिटरी मेथड। तो ये तो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, और इसको एग्जैक्ट करोगे यस तब सर, जाके इसमें आंसर आएगा, मिस्टेक। है ना बेटा। तो कोशिश करो, मतलब कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर भी होगा कि इसको कैसे हमें पिक करना है बेटा।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी सेम क्वेश्चन को देखो, हाउ मैनी numbers are there between, how many numbers are there between 100 and 1000, 100 and 1000, which have exactly one of their digit, one of their digit is as 7, digit as 7. 81 कितना आंसर आ रहा है? 81 81. चलिए एक आंसर आया 81. सर इस क्वेश्चन में बेसिकली कंडीशन ये है ना कि 7 यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है, टेंस पे और हंड्रेड्स पे भी. आप बताओ पहले, इस क्वेश्चन का मतलब खुद ही बताओ, क्या इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है? और ये बस बोल रहा है कि एक ही 7 होना चाहिए पूरे उसमें नंबर में. देखो अभी हमने किए केस, इधर दिस प्लेस एट 7, इन दो पे नहीं है पहला केस, प्लस इस पे नहीं है, इस पे है, और इस पे भी नहीं है, और ये तीसरा केस हो गया, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है. इन तीनों को आप ऐड कर रहे हो तो एक का आंसर आया 81. शाश्वत का 81 शायद है ना? यस सर. मेरे हिसाब से रॉन्ग है बेटा, ये किसी एक का आंसर है, कोई एक प्लेस पे 7 है, शायद इसका आंसर होगा सर आई थिंक हंड्रेड्स का आ रहा है 81. सर सर अगर 100 हम पे तो 100 एक ही आ वाले सकता है 100 सर. वाले पे 7 रखेंगे तब 81 है. प्लेस पे करोगे तो आपका हाँ 81 आ रहा है. 1 into 9 into 9 81 है, इस वाले का आंसर आ रहा है. अब बाकी देखो सर 224. 224 आंसर है. ये किसका आंसर आया बेटा? सर फिर 243. एक सेकंड, पहले 224 वाले का नाम बताओ भाई. सर लक्ष्य. लक्ष्य है. और 243 अगेन शाश्वत. नहीं सर एक सेकंड रुक जाना, मैं थोड़ा और कर रहा हूँ अभी. रुक रहा हूँ मैं. सर 225. 225 लक्ष्य और हिमांशु थोड़ा पास पास है. ये हिमांशु का आ गया आंसर. चलिए इन दोनों में से मुझे दोनों में से कोई एक आंसर लग रहा है. अब देखते हैं कैसे भाई. चलिए ये वाला तो बच्चों ने बता ही दिया. और दिस प्लेस, इसी को ले लेता हूँ बेटा मैं. ये वाला है आपका 1 into 9 into 9 प्लस, इसके लिए बताओ बेटा, हाउ मेनी ऑप्शन फॉर दिस प्लेस फॉर 3 digit नंबर? बोलो भाई. सर 8 into 1 into 9. 8 into 1 into 9. नेक्स्ट इज अगेन, इसमें भी 8. यस सर 9 225 है. 8 9 into 1, so it is 81, it is 72, this is 72, 144 145 80 225, so this is the correct answer. लक्ष्य आपका 224 कैसे आया? एक नंबर कैसे कम किया आपने? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. कैलकुलेशन मिस्टेक थी. अप्रोच यही थी बेटा, यही थी अप्रोच. यस सर. ठीक 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 ठीक. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. सर ऐसे क्वेश्चंस में हम रिपीटेशन लेके चलते हैं ना, मतलब जब अगर रिपीटेशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं दे रखा तो उसमें रिपीटेशन वाले काउंट होंगे बेटा. स्पेसिफिकली बोलेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, तभी आपको दिमाग में रखना है. अदरवाइज जब उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी तो हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटी हो सबको यूज करेंगे. ठीक है बेटा? यस. चलो
Next question is, how many three-digit numbers? How many three-digit numbers are there with no digit repeated? Are there with no digit repeated? बोलिए भाई इसका आंसर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है। कितना आ रहा है बेटा? 504 504 I don't think. 648. 648. और कोई आंसर बेटा? How many three-digit numbers are there with no digit repeated? So we have total 10 digits. For this place we have 9 options. No repetition allowed. Again 9 options for this place. And for this we have 8. So 81 into 8. 8 is 64. 648 is the correct answer. देखो बेटा, 0 यहाँ आ नहीं सकता. We have 9 options for this place. अब 9 में से एक यूज हो चुका है, रेस्ट 9 डिजिट बची है, ठीक है. अब वो 9 की 9 ऑप्शन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे. अब 2 डिजिट मेरी यूज होगी तो 1 डिजिट बची. ये कैलकुलेशन कर लो, 648 आता है. Now next question. How many odd numbers less than 1000 can be formed using digits 0357 when repetition of digit is not allowed. When repetition is not allowed. हाँ जी बेटा, चलिए बताइए इसका आंसर. ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को. Six. Your answer is 6. Yes, sir. ये आंसर 6 आया भाई. We have only 6 answers. 6 odd numbers between less than 1000. Acha, no, sir. Wait. 36. No, sir. Wait. एक ने, अच्छा 36 करेक्ट नहीं है आपका? अच्छा ठीक ठीक. $18. ठीक आंसर आया 18. No, sir. 6 ही लग रहा है. 6 है शाश्वत, 18 कनक. Anyone else? Sir, 21. 21 लक्ष्य. Yes. ठीक. 3 आंसर आ गए भाई. एक हिमांशु बचा. और कोई बच्चा भाई इनपुट नहीं दे रहा?
बेटा या तो आप लोगों को आ नहीं रहा या आप डिस्कस करो तो बताओ बेटा, मैं भी आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूं। देखो मैथमेटिक्स इज ऑलवेज मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है जब आप पार्टिसिपेट करोगे, क्वेश्चंस को मेरे साथ इन्वॉल्व होगे क्वेश्चंस में, और यही सब कंपटीशन है बेटा जो आप सोच रहे हो जेई वगैरह में। किसी ने बताया आंसर क्या है भाई? 36। 36 भी आंसर है। ये 36 किसका है बेटा, एक बार नाम बताओ। शिवांश। हाँ जी, शिवांश। शिवांश का आंसर है 36। चलिए शिव जी का आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? लेस देन 1000, so we can have one digit odd number plus two digit odd numbers, two digit odd numbers plus three digit odd numbers. ये भी odd है। अब odd number digits available 1 2 3 4, right? And in this we have single digit odd number only 2, तो इसका आंसर तो 2 हो गया। प्लस 2 डिजिट का नंबर का मतलब इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? Can you change विद my रिपीटेशन। पहले तो इस प्लेस को फिल करो बिकॉज़ ऑड, इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं 3 and 5। क्या क्या बेटा कनक दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? 36 कर दो मेरा। सर इसमें ऑड ही तो होना चाहिए सारे नंबर। 36 हो गया, ठीक है चलो। Yes, sir. हाँ ऑड ही होना चाहिए। तो सर ऑड को कंसीडर नहीं करना, फिर भी देखो सही बेटा आंसर। 2 डिजिट ऑड नंबर में यूनिट प्लेस ऑप्शंस फॉर फिलिंग अप दिस यूनिट प्लेस इज। सर 2 डिजिट ऑड नंबर तो बन ही नहीं सकता। सर बन सकता है ना, फिर फर्स्ट जो टेंस प्लेस होगी वहां पे 0 नहीं आएगा, वहां पे 3 2 ऑप्शंस होंगे सिर्फ। हाँ जी बेटा। सर 2 डिजिट ऑड नंबर कैसे बनाएंगे इससे? 2 डिजिट ऑड नंबर्स, यस सर, इसके साथ कैसे बनाएंगे, इन नंबर्स के साथ? देखो आप बताओ कैसे बनेगा। So for one digit number it will be 3. अच्छा सर, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं, सारी डिजिट यूज करना नंबर जरूरी 3 नहीं है? होगा। हाँ 3 है, सॉरी हाँ ये 3 होगा। ये 3 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर सारे डिजिट यूज करना जरूरी नहीं है? सारे दोबारा बोलो बेटा। सर सारे डिजिट यूज करना जरूरी नहीं है? क्यों नहीं है भाई? ये है ना, ये जो मैंने दिया उसी से तो बनाओगे। यस सर, बट सारी डिजिट नहीं यूज करनी ना, मतलब 2 डिजिट यूज करें 4 में से तो भी चलता है मतलब। नहीं समझे भाई? अगर आपको 0 को मिला, तो उससे क्या हमें तो टोटल पॉसिबल ऑड नंबर्स निकालने लेस देन 1000, जिसमें 0 3 5 7 ही यूज हो रहा है आपका इन डिजिट से बनने वाले। तो ठीक है देखो सर। आपके पास 3 ऑड नंबर सही है, तो वन सिंगल डिजिट नंबर 3 है। फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस वी हैव 3 ऑप्शंस 3 5 7, एंड फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। 0 को मैं जगह पे रख नहीं सकता, 0 को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, तो 0 तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया हमारा। तो 15 आएगा ठीक है, शायद फिर तो ये हो गया 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 6, यहाँ प्लस 3। अब आ जाते हैं 3 डिजिट नंबर 1 2 3 फॉर दिस प्लेस। अगेन फॉर दिस प्लेस वी हैव 3 ऑप्शंस। नाउ फॉर दिस प्लेस वी हैव 3 ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे 0 आ सकता है, और फॉर फिलिंग अप दिस प्लेस वी हैव 2 ऑप्शंस। तो ये हो गया 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 एंड 9 कितना आ रहा है बेटा? ये कुछ गलत तो नहीं किया भाई मैंने? Sir, at second position it will be 2, not 3. Yes sir, किस it जगह should पे? be 2 3। हाँ एक सेकंड रुको भाई, क्या कर दिया? 3 डिजिट ऑड नंबर बोला है ना मैंने। तो फर्स्ट में 0 नहीं हो सकता ना, तो पहले में 3 लिख दो, 2 फिर 3। यस सर, पहले में 3 होगा। इस पे 3 और इस पे 2 हो गया, तो यहाँ 2 आएगा ये, राइट। 2 2 जा 4 3 जा 12। सर पैसा 1000 नहीं, 100 डिजिट के लिए तो 3 ऑप्शन है ना, 2 थोड़ी है। नहीं 100 पे बेटा 0 तो आ ही नहीं सकता। ये पहले सर तो 3 मुझे ऑप्शन। ये प्लेस देखना ना,
पहले तो ये प्लेस देखना है मुझे, क्योंकि ऑड की कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड हो रही है, तो पहले मुझे ये जगह फिल करनी पड़ेगी पहले। तो इसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 5 7। अच्छा फिर उसके ठीक बाद है यहाँ आ सर। जाओ, इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि 0 में पुट नहीं कर सकता 3 5, तो 3 5 में से कोई एक नंबर यहाँ यूज हो गया। अब मेरे पास कोई बच्चा 5 0, तो 2 ऑप्शन बची, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ये रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो फिर और कुछ फिगर आती, तो मेरा आंसर 21 आ रहा है, और आप में से किसी का भी नहीं है। 21 है किसी का, ये लक्ष्य का है। नो सर, तो अगर हमने लक्ष्य 5 करेक्ट 0 में आंसर। से 0 लिया तो 2 डिजिट हो जाएगा। कौन सा बेटा? सर 5 0 में से अगर 0 लिया तो 2 डिजिट नहीं हो जाएगा? 5 0 ऐसे करके बोल रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो आपने 3 डिजिट वाले में लिखा है उसमें 1 ही ऑप्शन होगा आखिरी डिजिट के लिए। नहीं बेटा, देखो आपका पहले देखो, हम ऑड की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो वाला नहीं, 100 प्लेस के लिए कह रहा हूँ। 100 प्लेस पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बची ना। देखो पहले मैं इस जगह को फिल करूंगा, फिर इस जगह को फिल करूंगा। रीजन मेरे पास 0 भी है, दूसरा रीजन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो पहले तो मैं इस जगह को फिल करूंगा, फिर इस जगह को फिल करूंगा। जब मैंने इसको फिल कर दिया, तो आउट ऑफ 3 5 7, सपोज करो 7 मैंने यूज कर लिया इस प्लेस के लिए, तो अब मेरे पास बच्चा 5 3 और 0। अच्छा 5 ठीक है 3 सर, और समझ 0, आ गया। तो 0 मुझे यूज ही नहीं करना यहाँ पे, तो आई हैव ओनली 2 ऑप्शन यहाँ पे। अब सपोज करो इस 100 प्लेस पे मेरा 5 यूज हो गया, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन, 0 एंड 3, एंड बोथ 0 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, बीच में यहाँ 2 बचा। मैंने थोड़ी देर पहले 3 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है? तो माय ठीक है सर, आंसर समझ इज आ गया। 21। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे और क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। अभी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट बुक है, आप उससे भी पढ़ो, साथ में मेरी वर्कशीट करो, और कुछ क्वेश्चन इसमें से अभी आते रहेंगे अभी आपकी। तो अभी 1 क्लास लगे चाहे 2 क्लास लगे, पहले मैं परमुटेशन ही चलाऊंगा कुछ टाइम तक। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कर चुके हो, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी और ये कंटेंट तब समझ में आएगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करोगे। जैसे आज की डेट में हमने जितने क्वेश्चन किए, अगर हमने 5 क्वेश्चन किए हैं सपोज करो, और हर बच्चे ने अपना एप्टीट्यूड लगा के उसका 50% भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसका आईक्यू जनरेट हुआ है बेटा, न्यू आईक्यू, जो मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और जिस बच्चे ने अपने आप ही मैक्सिमम आंसर दे दिए, इट मींस उसको मैक्सिमम तक, लिमिट तक ये कंटेंट समझ में आ गया है बेटा। तो अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा। मैं अभी 1-2 क्लास इसकी रखूंगा बेटा, इसी की, ठीक है? फिर देखते हैं और कितना कर सकते हैं बेटा। 1 सेकंड बेटा होल्ड करना, डोंट लीव, 1 सेकंड बस। Okay, now you can leave it. Thank you, sir. Welcome, welcome.